आप सभी को स्वागत करता हूं। इस कॉन्सेप्ट को आप समझे। आप लोग फेसबुक में, यूट्यूब में और इंस्टाग्राम में वीडियो को देख रहे हो, खरी शिक्षा का प्रचार को आगे बढ़ा रहे हो, खुद अपना आत्मिक उन्नति कर रहे हो वचनों का साथ प्रभु के राज्य में, और दूसरे को भी शेयर कर रहे हो। इसी खुशी में आज आप सभी को परमेश्वर की ओर से मैं स्वागत करता हूं। यीशु मसीह के नाम से आप सभी को स्वागत करता हूं कि खरी शिक्षा को फैलाए और इस हर एक वचनों को आप कॉन्टेक्स्ट के साथ खरी शिक्षा का जितने भी प्रचारक हैं सबसे आप सुने और खुद मजबूत होइए और दूसरे को भी मजबूत कराइए। तो आज जो एक्सप्लेन करूंगा वो है पहला कुरिन्थियों 2:9 वचन। उसमें आऊंगा, लेकिन उसके पहले एक बात बताओ कि इब्रानियों का किताब, ये जब नया विश्वासी है, जो अधूरा ज्ञान के विश्वासी है, जो वचन को नहीं समझते हैं, मेरी टीचिंग को नहीं समझते हैं, खरी शिक्षा का प्रचारों का शिक्षा को नहीं समझते हैं, उन सब के लिए एक वचन है कि इब्रानियों 5:13 वचन कहते हैं कि मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस मेरे वीडियो को मत देखो। मैं कहता हूं मेरी वीडियो को आप मत देखिए। जो अधूरा ज्ञान का सेवक है, जो वचन को नहीं समझते हैं, क्योंकि दूध पीने वाला, वचन कहता है दूध पीने वाला बच्चों को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो तो बालक है। तो मेरा वीडियो मिल्क ड्रिंकिंग जो विश्वासी है मेरा वीडियो को ना देखे। वो इसलिए ना देखे, जब देखते हैं ये समझते नहीं है और उनका टीचिंग अलग होती है। वो जहां से सीखते हैं और उल्टे सीधे कमेंट करते हैं और अविश्वासी को ठोकर लगती है, क्योंकि वो भी मेरा वीडियो को देखते हैं। दुनिया में जहां कहीं भी पहुंचता है वीडियो, वो सब देखते हैं, तो उनके लिए चोट लगती है। तो और अधूरा ज्ञान के जो सेवक है उसका टीचिंग और कोई तरीका से होता है जो कॉन्टेक्स्ट में नहीं होता, जो वचन एक वचन को उठाकर डॉक्ट्रिन बना देते हैं। ऐसे सेवकों को भी, ऐसे विश्वासी को भी मैं कहता हूं कि ऐसा ना देखे वीडियो। अगर देखना है तो चुपचाप से देखे, कमेंट ना करे, क्योंकि आपका आज नहीं तो कल बुद्धि खुलेगी, परमेश्वर खुलेगी, आपका दिमाग, तब भी आप समझ पाओगे वचन को। लेकिन अभी मैं कह रहा हूं देखना है तो आप चुपचाप से देखें, कमेंट ना करें। तो अभी आइए चलते हैं आज का जो ट्रैफिक है, उस ट्रैफिक में चलते हैं कि दोस्तों आज के वचन का खुलासा अद्भुत वचन है। आपको शक होगा और आप यकीन दिलाता हूं आपको कि ये वचन ऐसा खुलासा है, जब आप सुनोगे अरे ये चीज कहां था, ये खुलकर आएगी बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट में और वचन के साथ बात करूंगा। आप खुद भी दूसरे को शेयर करोगे और चुप नहीं बैठोगे, ये मेरा यकीन है। लेकिन पहला कुरिन्थियों वचन है, पहला कुरिन्थियों 2:9 वचन क्या कहते हैं, पहले पढ़िए। पहले पढ़ता हूं। लिखा है, परंतु जैसा लिखा है, क्या लिखा है मैं आपको बताऊंगा। तो पौलुस कहता है, पौलुस इसका लेखक है और पौलुस अन्य जातियों को, कलीसिया को लिख रहा है, क्योंकि पौलुस कुरिन्थियों में है और कुरिन्थियों में था और कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए पौलुस लिख रहा है। कहता है कि परंतु जैसा लिखा है, जो आंख ने नहीं देखा, क्या जो आंख ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्यों के चित्त में नहीं चढ़ी। फिर कहता है बेही जो परमेश्वर ने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। यहाँ पे पौलुस कहता है कि क्या लिखा है, अभी रखूंगा मैं क्या लिखा है। और परंतु जैसे लिखा है कि आंख ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना, ये इम्पोर्टेंट है। आंख ने नहीं देखा तो ये इम्पोर्टेंट है, और कान ने नहीं सुना, ये इम्पोर्टेंट है, और मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ा, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये फिर कहते हैं कि बेही जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है। तो ये इस वचन को, इस तीनों लाइन को 99% लोग गलती कर जाते हैं, और ये 3 लाइन को समझने के लिए, और 3 लाइन में ही चूक जाते हैं ये समझने के लिए। लेकिन आज यहाँ इसका ये क्लियर करूंगा मैं कि कहाँ लिखा है
किसने लिखा है ये बताऊंगा, तब ये क्लियर होगा। तो कहते हैं कि आंख ने नहीं देखा तो क्यों नहीं देखा, और किसको नहीं देखा। कान ने नहीं सुना तो किसको नहीं सुना। मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ा तो क्या नहीं चढ़ा। तो इसको गड़बड़ करते हैं, कहते हैं कुछ तो रखा है प्रभु ने अपने लिए। जो कौन कहता है, ये मोटिवेशनल प्रचारक कहता है, जो प्यार प्यार का प्रचार करते हैं, अनुग्रह अनुग्रह का प्रचार करते हैं, ऐसे प्रचारक ऐसे लोग कहते हैं कि कुछ तो रखा है। पहला कुरिन्थियों 2:9 में कहता है परमेश्वर ने आपके लिए कुछ तो रखा है, जो प्रभु के प्यार करने वालों उनको देगा। उनसे कुछ अलौकिक तरीके से, कुछ बिजनेस हो, कुछ आपकी नौकरी हो, कुछ पढ़ाई हो, कुछ वीसा हो, कुछ चमत्कार हो, ऐसा कुछ तो वस्तु देगा जिसको रखा है परमेश्वर ने, जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ती है। ऐसा कर को मोटिवेशनल प्रचारक, ऐसा कर को उत्साहित करने वाला प्रचारक वाले, ब्लेसिंग प्रचारक वाले, जो सोकल्ड प्रचारक वाले, ये लोग सिखाते हैं कि कुछ तो रखा है प्रभु ने, कि इसका पीछे प्रचारक ये वचन को सहारा लेता है, इस वचन का इस तरह प्रचारक इस वचन का सहारा लेते हैं और सिखाते ऐसा है। और कहते हैं प्रभु ने कुछ तो रखा है। तो आइए देखते हैं इसका सही कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसका सही मतलब क्या है, इसका सही वचन का खुलासा आज मैं देने जा रहा हूं, जिसके लिए खुलासा होना बहुत जरूरी है। तो पहला कुरिन्थियों 2:9 वचन पौलुस ने इस वचन को, इसका जो पैरेलल वचन है, इसका जो सिमिलरिटी होती है, एक वचन जो कि यशायाह 64:4, ये दोनों वचन को देखना है। तो यशायाह 64:4 को पढ़ते हैं। लिखा है प्राचीन कालों से तुझे छोड़, किसको? परमेश्वर को छोड़, क्योंकि प्राचीन काल ही से तो तुझे छोड़ ना कोई और ऐसा परमेश्वर, ना कोई और ऐसा ना कोई कभी किसी ने देखा कि। और एक बार पढ़ता हूं मैं आराम से। प्राचीन काल ही से तुझे छोड़, किसके छोड़? परमेश्वर को छोड़, कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया, ना तो कान में उसकी चर्चा सुनी गई। तो फिर कहता है जो अपनी बाट जोने वाले के लिए काम करे। तो यह इसका मतलब पौलुस यशायाह के वचन को कुरिन्थियों का कलीसिया में कोट कर दोनों वचन को सिखा रहा है, इसका सिमिलरिटी को सिखा रहा है कि प्राचीन कालों से ऐसा कोई परमेश्वर है। याद रखो, ऐसा कोई परमेश्वर है, वो यहोवा है, वो ऑलमाइटी गॉड है, वो थियोस है, वो एक ऐसा परमेश्वर है जिसको कभी नहीं देखा गया। वो ऐसा परमेश्वर है जिसको कानों से कभी सुनी नहीं गया। वो एक ऐसा परमेश्वर है जिसको तुम बाट जोते हो, जिसको तुम आराधना करते हो, जिसकी तुम विश्वास करते हो, अपनी बाट जोने के लिए काम करेगा। तो इसका मतलब है अपने जब यहाँ पर अर्थात पहला कुरिन्थियों 2:9 में आपने ऐसा मोटिवेशनल पिक्चर ने जो सिखा दिया था कि अब तक आंखों ने नहीं देखा, वो चीज नहीं है भाई साहब, वो चीज नहीं है, वो परमेश्वर है। आपने कहा कानों ने नहीं सुना, वो चीज नहीं है साहब, वो परमेश्वर है। वो आपने कहा कि तुम्हारे चित्त पे नहीं चढ़ता, तो ये चीज नहीं है, ये परमेश्वर है। तो वो चीज नहीं है, वो परमेश्वर है। कि आप यूके का वीसा, अमेरिका का वीसा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, वो चीज नहीं है साहब, वो परमेश्वर है। तो परमेश्वर को आंखों से नहीं देखा, ऐसा परमेश्वर है वो। तो परमेश्वर को कानों से नहीं सुना, ऐसा परमेश्वर है वो। परमेश्वर को लोगों के चित्त पे नहीं चढ़ा, ऐसा परमेश्वर है वो। तो यहाँ परमेश्वर की बात हो रही है, तो यहाँ कोई चीज की बात नहीं हो रही है।
देख लीजिए, प्राचीन काल से तुझे छोड़ कोई ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया, ना कानों से उसकी चर्चा सुनी, जो अपनी बाट जोने के लिए काम करे। इसका मतलब जो उसका ऊपर विश्वास करते हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, कह रहा है कि जो उसके बाट जोते हैं उसके लिए वो काम करेगा। क्या काम करेगा? ये क्या काम करेगा कि कहता है जो तुम मिनिस्ट्री कर रहे हो ना, जो तुम्हारा सेवा कर रहे हो ना, जो तुम्हारा प्रचार कर रहे हो ना, तुम्हें सहायता करेगा। कुछ लोग कहता है, सिखाता है, कहता है कि आपका वीसा लग जाएगा, आपका गाड़ी बंगला ये सब कुछ मिल जाएगी, आप अगर आपको परमेश्वर के प्यार करते हैं, आप अगर परमेश्वर को प्यार करते हैं। ये नहीं है, यहाँ ये नहीं है। और कहते हैं प्यार करता है ना, उसके लिए परमेश्वर तैयार कर रहा है, ये नहीं है। यहाँ ये बहुत स्पष्ट लिखा है ये वचन, जो कि 1 कुरिन्थियों 2:9 का अगर खुलासा होना है तो आपको यशायाह 64:4 को पहले पढ़ना है। पहले सबसे पहले इसको पढ़िए, यशायाह 4:64, आपको समझ आएगा कि 1 कुरिन्थियों 2:9 का जो कॉन्टेक्स्ट है वो मिल जाएगा। दोस्तों आपको फिर से बता दूं, जो कि बहुत जरूरी है, एक एक वचन को समझना होगा। और सुनिए, सब सेवकों को, ऑनलाइन प्रचारक को, जहां से आप प्रचार को सुनते हो, ध्यान से सुनिए। ऐसे चीज परमेश्वर नहीं सुनेगा जो परमेश्वर नहीं सुनना चाहता। ऐसे कोई वचन का खुलासा परमेश्वर नहीं सुनना चाहता जो उसके लिस्ट में बैठती नहीं है, जो कॉन्टेक्स्ट में नहीं बैठती है, जो उसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं बैठती है। आप ऐसा कुछ भी मत सिखाइए। जो पास्टर आप जो पास्टर है सुन रहे हो, आपको बोल रहा हूँ, जो प्रभु के दास है सुन रहे हो, आपको बोल रहा हूँ, ऐसा वचन का कॉन्टेक्स्ट का बाहर जो होता है तो उसको मत सिखाइए। परमेश्वर या तो गुस्सा आएगा परमेश्वर को, या तो आपका न्याय का दिन जबरदस्त करेगा। तो बहुत बचना है, आपको बहुत संभाल कर प्रचार करना है। इसीलिए याकूब का किताब कहता है 3:2 या 1 में लिखा है, कहते हैं सबसे दोषी अगर कोई होगा, सबसे दोषी अगर कोई ठहरेगा, वो दारू पीने वाला नहीं, वो चोर नहीं, वो कत्ल करने वाला नहीं। सबसे ज्यादा हम प्रचारक जो प्रचार करते हैं, जो गलत शिक्षा को सिखाते हैं, जो गलत तरीका से चर्च को सिखाते हैं, सेवक को सिखाते हैं, विश्वासी को सिखाते हैं, तो ये आपको सबसे ज्यादा न्याय करेगा। तो मेरा फर्ज है कि सही वचन, सही कॉन्टेक्स्ट का साथ, खैरी शिक्षा का साथ आप वचन को सभी दासों को मैं कहता हूं कि प्रचार करें, ताकि आप परमेश्वर का न्याय का दिन आप बच सको।